नमस्कार, मैं डॉक्टर दीक्षा तिवारी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, न्यू होप आईवीएफ इंदौर। मैं बहुत सारे पेशेंट्स से डेली मुलाकात करती हूँ। पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं, ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, बहुत सारी चिंताएँ भी रहती हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक जो उनका क्वेरी होता है वो ये है कि हम ऐसा क्या करें कि हम जब आईवीएफ करवाएँ तो हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट मिले और हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिजल्ट चाहिए। तो ये कैसे अचीव होगा कि हम आईवीएफ करवाएँ और पहले ही अटेम्प्ट में हमें रिजल्ट मिल जाए? 2 लोग इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, पहला तो पेशेंट खुद और दूसरा जो भी आईवीएफ सेंटर आप चुनाव कर रहे हैं वो सेंटर एंड वहाँ के कंसल्टेंट डॉक्टर। तो क्या-क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम बात करते हैं पेशेंट फैक्टर्स की। तो पेशेंट की अगर बात करें तो यदि वो आईवीएफ करवा रहे हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि वो सही एज में आईवीएफ करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि बहुत डिले करते हैं लोग। आईवीएफ ऐसा उनको लगता है कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि लास्ट मोमेंट पे कराना चाहिए जब कुछ नहीं बचे। बट आईवीएफ इज नॉट अ मैजिक, आईवीएफ इज अ साइंस और उसमें भी हमें एग और स्पर्म की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आपके पास एग है और महिला और पुरुष में एक फिजियोलॉजिकल डिफरेंस ये है कि महिला में 13-14 साल की उम्र से जब से उनको महीना आ रहा है तब से अंडा बनना चालू होता है और 45-50 के आसपास मीनोपॉज के बाद अंडे खत्म हो जाते हैं। तो ये जो बीच का पीरियड है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज, वो ही एज है जिसमें हमें एग्स मिलेंगे। पुरुषों में ऐसा नहीं होता है। पुरुषों में बाद में भी उनमें ऐसा मीनोपॉजल जैसा कोई स्टेटस नहीं है कि उनके इतने हार्मोन्स अप एंड डाउन या इस तरीके के हों, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। तो एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ फीमेल जिसमें आपको ट्रीटमेंट लेना है। तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है, इफ यू आर मोर देन 30, मोर देन 35, तो आपको अपना एएमएच कराना इज इम्पोर्टेंट कि वो कितना है और आपके पास एग का रिजर्व कितना है, उसके अकॉर्डिंगली भी आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर शादी को कम टाइम हुआ है, एएमएच अच्छा है, नंबर ऑफ एग्स अच्छे हैं, यू कैन टेक योर टाइम, देन देयर इज नो हरी, अगर बाकी फैक्टर नॉर्मल है तो। बट अगर एज एडवांस हो रही है, आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स आईयूआई के ले लिए हैं, वो फेल हो गए हैं, नेचुरली आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं या फिर ओव्यूलेशन इंडक्शन लेके लगातार स्कैन करके साथ पे रह रहे हैं बट बच्चा नहीं हो रहा है, देन अननेसेसरी उसको डिले नहीं करें, क्योंकि हम अगर उसको टाइम पे प्लान करेंगे तो हमारा रिजल्ट डेफिनेटली बेहतर आएगा। बिकॉज जो एम्ब्रियो होता है यानी कि जो भ्रूण है उसका 80% इज एग एंड 20% इज स्पर्म, क्योंकि जो एग रहता है उसके अंदर सिर्फ स्पर्म का डीएनए जाता है टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। तो जो भ्रूण है जिससे कि बच्चा बनेगा एंड देन डिलीवरी होगा, उसका 80% इज कमिंग फ्रॉम द एग। तो एग क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग क्वालिटी का मेजर पैरामीटर इज योर एज। एक चीज तो ये समझने की है। दूसरा ये है वेट, अगर आपका ज्यादा है, अगर आपका बीएमआई ज्यादा है, 25 से ऊपर है, आप ओवरवेट या ओबीज कैटेगरी में आते हैं, तो बिफोर अटेंडिंग दैट ट्रीटमेंट यू कैन कंट्रोल योर वेट। तो आपका जो 18 से 25 के बीच में बीएमआई होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर वेट भी नहीं होना है, वो भी अच्छी बात नहीं है, ओवर वेट भी नहीं होना है, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो दोनों अगर सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान करें। जैसे मेरा एक वीडियो है अबाउट द डाइट विच इज अ हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज टू हैव प्रेगनेंसी एज अर्ली एज पॉसिबल, वो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, वो आप देख सकते हैं कि क्या डाइट एंड एक्सरसाइज आपको फॉलो करना चाहिए। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप वेट, अपना सही वजन पे आप अगर ट्रीटमेंट लेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट में फर्क आएगा। इसके अलावा जो हम बात करते हैं वो है पॉजिटिव एटीट्यूड की। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, अच्छा सोचना बहुत जरूरी है, बिकॉज जैसा सोचेंगे वैसा होगा। देन कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट ऑल्सो। इसके बाद आता है आपके सेंटर का चुनाव कि आप कौन सा सेंटर चूज करते हैं टू गो अहेड विद द ट्रीटमेंट। तो जब भी हम सेंटर की बात करते हैं, जनरली लोग सोचते हैं कि ये सेंटर हमारे पास है, ये हमारे पास है, तो हमें यहाँ चले जाना चाहिए। बट डिस्टेंस के अलावा आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि वहां पर डॉक्टर किस तरीके के हैं, वहां पर फैसिलिटीज किस तरीके की हैं, कौन सी मशीन्स वो इस्तेमाल करते हैं, उनका लैब कैसा है, वहाँ के कल्चर कंडीशंस कैसे हैं, कितने एक्सपीरियंस डॉक्टर्स एंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं और क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और लैब में जो मीडिया डिस्पोजेबल यूज कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का है, बिकॉज दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन असेसिंग द सक्सेस रेट। आप वहाँ का सक्सेस रेट, आप वहाँ के रिव्यूज देख के भी चुनाव कर सकते हैं कि किस तरीके का वो सेंटर है, बिकॉज हर चीज इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सोनोग्राफी, अ बेसिक टेस्ट, सोनोग्राफी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सोनोग्राफी कैन पिक अ
लॉट ऑफ थिंग्स इनिशियल बेसिक टेस्ट में ही असेस हो सकता है कि वेदर इट इज नॉर्मल और देयर इज समथिंग व्हिच इज नीड टू बी करेक्टेड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम कर सकते हैं। और यदि एडिनोमायोसिस है या एंडोमेट्रियोसिस है, हाइड्रोसैल्पिंग्स है, सेप्टम पॉलिप, कुछ भी ऐसी समस्या है जो सोनोग्राफी में डिटेक्ट हुई है, तो वो करेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। एडिनोमायोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कीजिए अपने डॉक्टर से कि ये क्या समस्याएं हैं और ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकती हैं अपने रिजल्ट्स पे। तो वो दैट शुड ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ बिफोर अटेम्प्टिंग एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो ये सब चीजें अगर हम सुधार के चलेंगे तो हमें फर्स्ट अटेम्प्ट पे रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत बढ़ जाएगी।